रूस, भारत, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक नए हंगामे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रूस के कई सारे नियम तोड़ते हुए भारत कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिसने अजरबैजान की सांसें अटका दी। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां अजरबैजान को ना ही तुर्की बचा सकेगा, ना ही रूस का कोई नियम या कानून भारत को रोकेगा। जैसा कि आपको पता होगा, 2024 से पहले तक रूस और अजरबैजान मित्र थे, लेकिन 2024 के बाद में जब रूस के मिसाइल डिफेंस ने गलती से अजरबैजान के एक पैसेंजर विमान को मार गिराया, वहां से रूस और अजरबैजान के बीच में टकराव की शुरुआत हुई। लेकिन फिर उसके बाद रूसी सेना के छापेमारी में अजरबैजान के नागरिकों की गिरफ्तारी से दोनों देशों के बीच का टकराव और ज्यादा बढ़ता चला गया, जिससे कि यह दोनों मित्र अब दुश्मन बन बैठे। लेकिन अब इनकी दुश्मनी का बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला, क्योंकि भारत अब आर्मेनिया में सीधे अजरबैजान को दिन में तारे दिखा दे ऐसे हथियारों के तैनाती का रास्ता खुल गया। जैसा कि अभी तक आपने केवल यही सुना था कि आर्मेनिया के सुखोई 30 फाइटर जेट को भारत अपना अस्त्र MK1 मिसाइल देगा, लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि भारत भले ही आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइल दे, किंतु रूसी मंजूरी के बिना और सोर्स कोड के बिना भारत आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइलों को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि रूस ने दुनिया के जिस किसी भी देश को सुखोई 30 फाइटर जेट बेचा, उन सभी देशों के फाइटर जेट का सोर्स कोड अलग है। और जैसा कि रूस ने आर्मेनिया को केवल फाइटर जेट दिए, लेकिन साथ में किसी मिसाइलों का पैकेज नहीं दिया, और न ही रूस ने आर्मेनिया को सुखोई फाइटर जेट का सोर्स कोड दिया। हालांकि अब ऐसे में भारत भले ही आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइल दे, लेकिन बिना सोर्स कोड के भारत के अस्त्र मिसाइल को आर्मेनिया के फाइटर जेट में इंटरफेस प्रोटोकॉल की मंजूरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब इसी बीच अचानक से रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में किसी भी मिसाइल डिफेंस की डील फाइनल होगी तो रूस के प्रोटोकॉल बाधा नहीं बनेंगे, यानी कि आर्मेनिया में भारत के लिए अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। यहाँ पर बता दे कि अभी तक रूस ने ऐसी बातें नहीं कही थी, क्योंकि अजरबैजान चाहता था कि आर्मेनिया के फाइटर जेट में भारत के हथियारों के एकीकरण की मंजूरी ना मिले। हालांकि रूस अभी तक ऐसे मुद्दों पे न्यूट्रल था, क्योंकि रूस ने ना तो हाँ कहा था ना ही इनकार किया था। लेकिन जैसा कि अब रूस और अजरबैजान के बीच में तनाव पैदा हुआ, तो ऐसे में रूस ने एक तरीके से भारत को पहले ही आर्मेनिया के फाइटर जेट में हथियारों के एकीकरण की मंजूरी दे दी, जिसे कि अब यह माना जा सकता है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में अस्त्र MK1 मिसाइलों के अलावा भी और भी कई सारे घातक मिसाइलों के सौदे बहुत ही जल्द फाइनल हो सकते हैं। यानी कि भारत अब आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट को केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि पूरा मिसाइलों का पैकेज देने के मामले में अब कहीं ना कहीं ज्यादा स्वतंत्र है। और यह पूरी खबर अजरबैजान के लिए किसी बुरे सपने जैसा है।